नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान आयुष काउंसिलिंग के फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। जल्द ही प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी, आपकी स्टेट रैंक आ जाएगी। मोस्टली जो मेरे पास कमेंट सेक्शन में या फिर कॉल या मैसेज जो आते हैं कि सर मेरी इतनी रैंक है और इतने नीट के नंबर है, क्या मुझे ये कॉलेज मिल जाएगी या वो कॉलेज मिल जाएगी। देखो, सेपरेट कॉलेज की कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली फाइनल कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर कितनी गई थी, इस बार कितना चेंजेस हो सकता है, क्योंकि इस बार कॉलेज की सीट भी कम है। जो अजमेर की केकड़ी कॉलेज है उसको मान्यता भी नहीं मिली है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, वो डिसाइड करेंगे कट ऑफ को। लेकिन मैं फिर भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि लास्ट एग्जैक्ट जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी वो कितने नंबर तक मिली थी, कितनी रैंक तक मिली थी। अब इसमें नंबर का तो खेल रहा ही नहीं, क्योंकि नीट में नंबर का बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है। तो नंबरों के हिसाब से तो जैसे लास्ट ईयर 520 पे सीट मिल गई थी, इस बार 520 में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो रैंक, ऑल इंडिया रैंक हमेशा लगातार बनी रहती है कि भाई इस रैंक तक तो सीट मिल जाती है। तो उसी रैंक के हिसाब से और उसी स्टेट रैंक के हिसाब से जो आपकी अभी प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी, उसके हिसाब से हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का पता लगाएंगे। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे राजस्थान में सीट मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, इस कट ऑफ के माध्यम से आप समझ जाओगे। जैसे किसी बच्चे को महाराष्ट्र में, यूपी में या हरियाणा में ऑल इंडिया कोटे के थ्रू कॉलेज मिल चुका है, वो कन्फ्यूजन की स्थिति वहाँ पे जाके ज्वाइन करें या नहीं करें, तो वो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जनरल, यहाँ पे दो सेक्शन है, जनरल कॉमन और जनरल गर्ल्स। देखो, राजस्थान में अलग अलग सीट का रिजर्वेशन है, मतलब इस तरीके से सीट डिवाइड किया है कि गर्ल्स की अलग सेपरेट ही है और कॉमन में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आते हैं। क्लियर। अब देखो, यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक है 75,702 कि भाई जो जनरल कैटेगरी में है उसको फर्स्ट राउंड में जो बॉयज है उसको 75,000 मतलब 75,000 रैंक पे सीट मिली थी और उसकी स्टेट रैंक 276 थी। क्लियर। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ मैं थोड़ी देर में आपको। इसी तरह जनरल जो गर्ल्स है उसकी 81,503 और 314, इतनी नंबर, इतनी तो स्टेट रैंक थी और इतनी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक नीट में। उसको राजस्थान में फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी। लास्ट सीट की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले तक कितने को मिली उससे कोई अपन को कोई इशू नहीं है, लेकिन ये लास्ट सीट थी कि लास्ट सीट पे इतने नंबर तक मिली थी। क्लियर। और इतनी रैंक तक मिली थी। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब क्या है, जैसा आपने देखा होगा कि भाई जो ऑल इंडिया कोटा है फर्स्ट राउंड का AA CCC का, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज 90,000 तक मिला है जनरल कैटेगरी को। कितनी तक? 90,000। और यहाँ पे देखो 75 और 81 ही है। तो ये बात सही है, क्योंकि राजस्थान की जो कट ऑफ है ना हाई जाती है, तो यहाँ पे भी मैं वही है 80,000, 80 से 85,000 जिसकी रैंक है उस जनरल कैटेगरी में, वो राजस्थान में सीट प्राप्त कर लेगा। अब मैंने इसलिए बोला है क्योंकि 80 से 85, आप बोलोगे सर 90,000 तो फर्स्ट राउंड में गई ऑल इंडिया कोटे, वहाँ पे और बढ़ेगी 1,10,000 तक जाएगी। बात सही है, लेकिन राजस्थान में इस बार सीटें बहुत कम कर दी। जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज खुली थी 6, उसमें एक में तो 14 सीट ही हैं, एक में 28 सीट है, तो मतलब सीटें आधी से ज़्यादा कम कर दी हैं। तो इसलिए कट ऑफ का बहुत ज़्यादा हाई जाने के चांसेस है राजस्थान में। फिर भी ये तो 75 है, 81 है, क्या पता इससे भी कम हो जाए, लेकिन इससे कम नहीं जाएगी। मैं बताऊं एग्जैक्टली बात है कि इससे कम तो नहीं जाने वाली। उनको भी मान्यता मिल जाएगी फर्स्ट सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में मोपअप तक उनको मान्यता मिल जाएगी, लेकिन आपको अनुमान लग जाएगा। अब इससे मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियर कि ये लास्ट मानो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही है ना, यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कम जाने के चांसेस हैं, लेकिन वहाँ पे कॉलेज को मान्यता नहीं मिली, ऊपर से सीटें कटौती हो गई, इस वजह से जो कम जाने वाली थी ऑटोमेटिक फिर वही लेवल पे आ जाती है, मतलब बढ़ के यहीं आ जाएगी। ओके। अब देखो EWS की जो कॉमन है, इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आते हैं, 88,194 पे मिली थी और जो गर्ल्स है 91,000 पे मिली थी। स्टेट रैंक ये थी। अब आप बताओगे सर स्टेट रैंक कब आएगी हमारी? जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन कराया ना, उसकी एक प्रोविजनल लिस्ट आती है, उसमें स्टेट रैंक आ जाएगी आपको। तो अगर इस रैंक के आसपास आ रही है तो आपके चांसेस बन जाते हैं, आपको पता लग जाएगा कि मुझे कॉलेज मिलने वाला है कि नहीं है। क्लियर। इसी तरीके से OBC की अपन बात करते हैं। OBC जो कॉमन है 82,000 और 323, स्टेट रैंक 323 थी और 82,719, और यहाँ पे गर्ल्स में 1,08,000 था। ठीक है, गर्ल्स में थोड़ा रिजर्वेशन होता है, इस वजह से इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम गई, मतलब रैंक ज़्यादा तक मिल गई। MBC में देखो, अब MBC वाले स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मोस्टली जो मैंने बताया था कि मेरे जो एक पिन कमेंट रहता है उसमें फ्री ऑफ जो बच्चा कमेंट करता है उसके संबंध में वीडियो बना देता हूँ। MBC कैटेगरी में
41 मतलब 1,41,243 रैंक तक ऑल इंडिया में जिसकी रैंक थी उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिली थी राजस्थान में। जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज खुली है उनमें से एक गवर्नमेंट कॉलेज मिली थी और उसकी जो स्टेट रैंक थी 554 थी। क्लियर। अब इसी तरीके से एससी कैटेगरी के अभी मेरे पास मैसेज आए थे 2 स्टूडेंटों के जो एससी कैटेगरी के थे, ठीक है, दोनों गर्ल्स थी, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि हमको केकड़ी मिलेगा या फिर मुझे राजस्थान में कहीं कॉलेज मिल जाएगा, हमको ऑल इंडिया कोटे में मिल चुका है ऑलरेडी। तो वो क्लियर कर लें कि 2,16,520 2,16,520 पे जिसकी ऑल इंडिया रैंक है उसको राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज मिला था और कॉमन में, और गर्ल्स है जिसको 2,30,703 और जिसकी स्टेट रैंक 782,827 थी। ठीक है, 827। अब समझ में आया। उस बच्चे की जो रैंक थी जो मेरे पास मैसेज आया 2,47,000 बता रही है, तो 2,30,000 तक तो मिला था। लेकिन इस बार देखो अजमेर की जो केकड़ी में वो एडमिशन लेना चाहती है तो एडमिशन में उसमें तो मान्यता ही नहीं मिली उसको, तो उसका जो रिस्की है। लेकिन मैं उसको बोलना चाहूँगा ऑल इंडिया कोटा से छोड़ के स्टेट कोटे में पार्टिसिपेट करिए। स्टेट से आपको होम्योपैथी तो वैसे भी मिल जाएगी, उनको होम्योपैथी मिला ऑल इंडिया कोटे से, तो होम्योपैथी तो स्टेट से मिल जाएगी, आराम से इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या अपग्रेड के चांसेस है, जैसे मान लो कि मान्यता मिली अजमेर को और कट ऑफ जैसे डाउन चलेगी तो आपका बीएमएस में अपग्रेड होने के चांसेस हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ पर्सनली वीडियो के माध्यम से, ठीक है, कि आप स्टेट कोटे को चुने, वहाँ पे रिपोर्टिंग ना कराएं ऑल इंडिया कोटे के माध्यम से। यहाँ पे आपके चांसेस रहेंगे, होम्योपैथी तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। क्लियर। तो कमेंट आते हैं उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। एसटी कैटेगरी कॉमन में 2,67,889 तक मिला था और गर्ल्स में 2,97,000 तक जिसकी ऑल इंडिया रैंक थी, स्टेट में इसकी 926, 995 थी। क्लियर। सेम एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही है। कट ऑफ ये मतलब अब ये 2,67,000 ये 3 हो जाएगी, लेकिन सीटें कम होने की वजह से, मान्यता नहीं मिलने की वजह से ये यहीं पे आ जाएगी ऑटोमेटिक। क्लियर। अब एसटी एक कॉमन, एसटी एक गर्ल्स। ये कॉमन क्या होता है, मतलब जो आदिवासी समाज है राजस्थान में उसके लिए स्पेशल कोटा है 5%, उन बच्चों के लिए 4,91,728 और 5,18,000 तक रैंक मिला था। ठीक है, 5,18,256 तक सीटें मिली थी। यहाँ पे स्टेट रैंक 1,350 थी और 1,461 थी। क्लियर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप यही मानिए, मतलब फाइनल कट ऑफ आप यही मानिए, क्योंकि राजस्थान में इस बार कॉलेज की सीटें, मैं 5वीं बार ये बात को रिपीट कर रहा हूँ और आप कमेंट करते जाओ, मैं वीडियो बनाता जाऊँगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो उसका चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पीजी यूजी प्लस मेरी स्टडी, ठीक है, साथ में चल रही है, तो उसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है। इसलिए मैंने पेड काउंसलिंग की जो पिन कमेंट है उसमें आप देख सकते हो, उसके अनुसार आप 1 डे फुल पैकेज या फिर कंप्लीट पैकेज, आप जो भी आप चूज करना चाहो वो चूज कर सकते हो, फिर मैं आपके साथ रहूँगा। क्लियर। आपसे उम्मीद है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा ऑल इंडिया कोटे से राजस्थान की जो कट ऑफ है उसको कंपेयर करने के लिए। जो बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं उनको थोड़ा सा समझने में ईजी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा। ठीक है।